जानना बहुत जरूरी है। 4 वेदज्ञ हमारे बीच में आ चुके हैं, तो आप लोगों से एक अनुरोध छोटा सा जो मैं पहले किया करता हूं, कर तल ध्वनि का वो तो बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जगदीश श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ में बड़ा सुंदर ही 3 दिवसीय ये कार्यक्रम, इसमें मंच पर विराजमान आचार्य महामंडलेश्वर संत श्री कमल किशोर जी, साथ ही सम्मानित सतिथिगण और इस पंडाल में पूरे सभागार में विराजमान सभी विद्वान, ज्योतिषी, देवज्ञ, सभी महानुभाव, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस ज्ञानपीठ में आज हमें यहाँ पर संत महात्माओं, बड़े बड़े ज्योतिर्विदों को सुनने का अवसर मिल रहा है। मुझे महाराज श्री ने विषय कुछ थोड़ा सा बताया था कि धर्मो रक्षति रक्षित है। आप सभी जय जयकार करेंगे। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। देखो, ज्यादा समय तो मैं नहीं लूंगा। महाराज श्री कितना समय है मुझे? 7-8 मिनट। जब तक धर्म की जय नहीं होगी तब तक हमारी जय नहीं हो सकती, क्योंकि धर्म की शक्ति ही हमारी शक्ति है। धर्म की शक्ति ही इस देवभूमि की शक्ति है। बात यहां तक नहीं है, धर्म की दृष्टि ही हमारी दृष्टि है। और यही कारण है कि प्रसिद्ध जो वैश्विक विचारक ल्यूआ हुए हैं, उन्होंने धर्म को सनातन राजमार्ग कहा गया है। धर्म को उन्होंने सनातन राजमार्ग कहा है, जिस पर चलकर के हम बहुत कुछ पा सकते हैं। धर्म पर चलकर, धर्म के अनुसार हम जीवन जीकर उच्च आदर्शों को प्राप्त कर सकते हैं। तभी तो भारतीय संस्कृति में हमारे धर्म को मानव धर्म कहा गया है। और ये जो मानव धर्म है, यही सनातन धर्म है। यही सनातन धर्म है। सनातन यानी शाश्वत, शाश्वत यानी जो हमेशा। शाश्वत यानी जो हमेशा रहने वाला है, सदा से जो सत्य और शाश्वत है, वही सनातन है। आप और हमें गर्व होगा, गर्व होना भी चाहिए, क्योंकि हम सनातन धर्म के संवाहक हैं। सनातन धर्म के संवाहक जो ऐसा धर्म है जो केवल राष्ट्र धर्म ही नहीं, ये तो वैश्विक धर्म है। जो सूत्र है ना, ये सूत्र ही इसकी शाश्वतता के प्रमाण है। पर आज देखो, बुद्धिवाद ही चारों ओर फैला हुआ है, जिसमें जमाना नो गॉड नो सोल की भूमिका पर चल रहा है। कोई भगवान नहीं, कोई आत्मा नहीं। ये नास्तिकों का, वैज्ञानिकों का और बुद्धिवादों का विचार हो सकता है। और हम ये सोचते भी हैं कि सनातन धर्म को इन्होंने बहुत नीचा भी दिखाया है, पर वास्तव में सच्चाई इसके उलट है। क्योंकि आज स्थिति यह है कि जो भी तथाकथित धर्म के जो ठेकेदार बनकर बैठे हैं, वह वास्तविक विद्वानों को आगे आने देना नहीं चाहते और विद्वान साइड हो जाते हैं। और कुछ लोग जो हैं वह धर्म की आड़ में केवल और केवल अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं।
आज हर जगह बाबा बनकर उपदेश तो हर कोई करता है, लेकिन सच में देखा जाए ना, उनके जीवन में जब नजर डाली जाए तो कहीं उनके जीवन में धर्म नजर आता नहीं है। वे केवल धर्म के नाम पर अपना उल्लू भर सीधा करना चाहते हैं। इसलिए कहा है कि हीरे के दुश्मन कंकड़ पत्थर नहीं होते, हीरे के दुश्मन वह हैं जो नकली हीरे। इसलिए हमें आज धर्म के नाम पर नक्कालों से सावधान रहना होगा। देखो, हम ध्यान दें, आंकड़े उठा करके देखें तो आज भारत में नाना प्रकार के लोभ और लालच देकर के धर्मांतरण कराया जा रहा है। अंग्रेजी शासन के 200 वर्षों में करीब 17 लाख हिंदू ईसाई बने थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद में यही आंकड़ा उठाकर देखें तो इन विगत 75 सालों में यह संख्या 3 करोड़ हो गई, 3 करोड़ पर पहुंच गई। क्योंकि कई देश है, कितने नाम लेंगे, जिन्होंने कई मिशनरियां हैं जो सनातन धर्म में जिनके पास, जिन्होंने धर्म को पढ़ा नहीं है, धर्म को जाना नहीं है, कभी संतों का, उपदेशकों का व्याख्यान कभी सुना नहीं है, धर्म पर कभी चिंतन नहीं किया, जो धर्म के बारे में जानते नहीं है उनको वर्ग ला करके धर्मांतरण करा दिया जाता है। लेकिन आज हमें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आज हमारे घरों में, आप सब जानते हैं, और मैं केवल आपको उपदेश नहीं केवल याद दिलाना चाहता हूं कि आज हमारे घरों में घुस करके हमारा खान पान बिगाड़ा जा रहा है। कैसे? खान पान की वजह से आज हमारे बच्चे दूध दलिया, काच राबड़ी, जो हमारे ज्वार मक्का बाजरा की जो व्यंजन बनते थे, उनको छोड़ करके सड़े गले पिज्जा बर्गर में लग गए हैं। और माता पिता भी बड़े चाव से खुद भी और बच्चों को भी उसमें धकेलते जा रहे हैं। इन्होंने हमारे हर घर में घुस करके हमारे पहनावे को बिगाड़ किया है। महाराज श्री ने इस कार्यक्रम के लिए ग्रुप में पहले कहा था कि कोई फटी फूटी और कोई छोटे मोटे ज्यादा कपड़े पहन करके सम्मेलन में नहीं आए हैं। ताली बजा करके एक बार अभिनंदन कीजिए महाराज श्री का कि इन्होंने कितना साहस किया है। आज साहस करने की जरूरत है। आज पहनावे के नाम पर पे हम वो धोती कुर्ता जो इस देवभूमि की शान हुआ करती थी, वो शिखा, वो तिलक जो हमारी आन बान हुआ करती थी, हम भूलते जा रहे हैं। हमें शर्म आती है। आज सिख को, मेरे मित्र हैं खुराना जी, पगड़ी बांध के रहते हैं, खुराना जी को तो शर्म नहीं आती। मुस्लिम भाइयों को टोपी पहनने में शर्म नहीं आती, लेकिन हमें शर्म आती है हमारे पहनावे में। आज हमारा जो पहनावा है वो बिगड़ गया है। हम सूट बूट में पता नहीं क्या फटे टूटे पहन करके हम जीवन जीना चाहते हैं। आज हमारे हर घर में घुस करके 16 संस्कारों को पर आघात किया जा रहा है। 16 संस्कारों पर आघात किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा हर कार्यक्रम में केक घुसा दिया है। केक एक नहीं 10-10 केक काटे जाते हैं, गाड़ियों पर, मोटरसाइकिल पर और रोड पर तलवारों से केक काटे जाते हैं। क्या ये हमारी संस्कृति है? ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति ये नहीं है। हम गलत दिशा में जा रहे हैं। हमें अपने आप को रोकना होगा और अपने बच्चों को भी इस सनातन, जो हमारी इतनी सुंदर संस्कृति है, जिसका संसार में कोई सानी नहीं। बड़े लोग, पैसे वाले लोग जो सनातन के लिए ऐसे आयोजनों में भागीदारी निभाने की बजाय प्री वेडिंग में अपने बुद्धि का दिवालियापन परोसते हैं। कहां जा रहे हैं हम? क्या जवाब देंगे आने वाली पीढ़ी को? आज धर्म शास्त्रों और रामकृष्ण की छवि को बिगाड़कर यज्ञ, हवन, कथा, भागवत और सत्संग पर ऐसे तर्क देकर के हमारी नई पीढ़ी को हमारे धर्म के लिए मखौल बना दिया जाता है। यहां तक नहीं है बात, हमारे
रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को, शास्त्रों के कुछ श्लोकों को लेकर के आज हर दिन कमेंट किया जाता है, टारगेट किया जाता है, जबकि उनका संदर्भ पता नहीं, बात किसने कही है, क्यों कही है, उनकी शैली का ध्यान नहीं, फिर भी टारगेट किया जाता है। लेकिन ध्यान देना, इससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। यही गलती रावण ने की थी। रावण ने हनुमान जी को समझे बिना उनकी पूंछ में आग लगा दी थी। परिणाम क्या हुआ? हनुमान जी की पूंछ का तो कुछ बिगड़ा नहीं, पर रावण खुद अपनी लंका जला बैठा, खुद अपनी लंका जला बैठा। आज कुछ लोग जो मूर्खता कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं, जो राम पे टिप्पणी करते हैं, अरे राम तो शाश्वत है, राम तो सनातन है, राम ही तो सृष्टि का परम तत्व है, राम ही इस संस्कृति का प्राण है, राम तो हमेशा रहेगा, चाहे कुछ रहे न रहे। आज राम से विमुख होना ही सारी विपत्तियों का कारण बन गया। धर्म से विमुख होना ही सारी समस्याओं की जड़ है। इसलिए समय आ गया है, हम केवल धर्म को जाने नहीं, हम धर्म को केवल माने नहीं, हम धर्म को धारण करें, धर्म पर चलें, धर्म के जो सूत्र हैं उनको जीवन में अपनाएं, उनका प्रचार प्रसार करें हम, क्योंकि धर्म ही हमारे जीवन का प्राण है, धर्म ही इस जीवन का आधार है। इसलिए कहा है धर्मो रक्षति रक्षिता है। हम धर्म पर डटे रहेंगे तो ही धर्म हमारी रक्षा करेगा। आज आदमी की आस्था को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है। इसलिए आज हमें सबको एक संकल्प लेना होगा जिसकी हमें जरूरत है। आज हमें आज की भाषा में, विज्ञान की भाषा में और सदाचार और आस्था की भाषा में आज हमें नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करना होगा। हमें बताना होगा कि आदर्शों ने सदैव ही जीवन में उतरने के बाद फायदा पहुंचाया है, नुकसान किसी का नहीं किया। मैं 3-4 सूत्र दोहरा दूं, आप सभी ध्यान देंगे। ये बातें हमें आज के परिवेश में समझनी पड़ेगी और हमें ज्ञान का वर्धन करके हमें लोगों के सवालों का उत्तर देना होगा। दूसरी बात है, आज हमें ब्राह्मणत्व, संतत्व को जगाना होगा। धर्म और निष्ठा और कर्तव्य के साथ में पाठ खुद भी पढ़ना होगा और इस समाज को पढ़ाना होगा। अपने बच्चों को सद शिक्षा, संस्कार की पूंजी दे करके देवत्व को जगाना होगा। किसी भी कीमत पर अपने रहन सहन, अपने खान पान से दूर न होकर जो तथाकथित मिशनरियां हैं उनका जो खान पान आदि है उससे हमें बचना होगा। जो प्राप्त है उसे पर्याप्त समझ करके उच्च विचारों के साथ में नए जीवन का प्रयास हम सब करेंगे। वेद वेदांतों, गीता, रामायण, भागवत, इनका स्वाध्याय खुद भी करेंगे, दूसरों को भी प्रोत्साहित करेंगे और गुरु शिष्य परंपरा से जुड़कर तन को सेवा से, मन को भजन से और धन को दान से पवित्र करने का सदैव प्रयास करते रहेंगे। तब ही हम सनातन को ठीक से जी पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में महाराज श्री ने मुझे समय दिया, इतना मान सम्मान दिया, मैं आभारी हूँ इनका, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी शब्दों के साथ में अपने वाणी को विराम दूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जगदीश बेदी जी, आप आए इतनी दूर से उद्बोधन के लिए। आपका आभार, आपका अभिनंदन, आपका वंदन। और आप लोगों ने सुना उसके लिए